नमस्ते दोस्तों, मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट। आज मैं आपको बांधवगढ़ के किले की सैर कराऊंगी। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बांधवगढ़ के किले की ओर। बांधवगढ़ का किला भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है, जो उमरिया जिला और शहडोल संभाग में आता है। यह किला 2000 वर्ष पहले बनाया गया था और इस किले का जिक्र शिव पुराण में भी मिलता है। इस किले को रीवा के राजा विक्रमादित्य सिंह ने बनाया था। बांधवगढ़ के किले का संबंध रामायण काल से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका से लौटकर लक्ष्मण के लिए यह किला बनवाया था। बताया जाता है कि इस किले को राजा गुलाब सिंह और उनके पिता मार्तंड सिंह द्वारा खुफिया किले के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ पर कई आवश्यक फैसलों के साथ गुप्त रणनीतियाँ भी बनाई जाती थीं। इस किले का इतिहास टीपू सुल्तान से भी जुड़ा है। बताया जाता है कि टीपू सुल्तान के कई प्रयासों के बावजूद भी वह इस किले पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। किले में जाने के लिए मात्र एक ही रास्ता है, जो घने जंगलों से होकर गुजरता है और किले से एक गुप्त रास्ता रीवा के किले को भी जाता है, जिसमें राजा गुप्त सभा गुप्त बातें और किलों की गुप्त विशेषताओं के बारे में जानकारी रखते थे, जिससे और किसी अन्य व्यक्तियों को कोई जानकारी प्राप्त ना हो सके। बांधवगढ़ का यह किला अपने अंदर कई रहस्यों को छिपाए हुए है। यहाँ आपको भगवान विष्णु की पत्थरों से बनी विशाल प्रतिमा के दर्शन के साथ ही प्रकृति की अद्भुत सुंदरता भी नजर आएगी। इसे आमतौर पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। लोग नेशनल पार्क तक तो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को इस किले की जानकारी ना होने की वजह से वह किले की सुंदरता से वंचित रह जाते हैं। इस किले के अंदर 7 कभी न सूखने वाले तालाब हैं। इन तालाबों में हर मौसम में पानी भरा रहता है। इस ट्रैक पर पहला पड़ाव शेषशैया है, जहां एक छोटा तालाब है। यहाँ भगवान विष्णु की विश्राम मुद्रा में पत्थर की विशाल प्रतिमा है, अर्थात यहाँ भगवान विष्णु की लेटी हुई विशाल पत्थर की मूर्ति है, जिसे शेषशैया के नाम से जाना जाता है। साल भर पानी की एक अविरल धारा उनके पैर से आती है और तालाब में एकत्रित होती रहती है। यहाँ कई विशाल दरवाजे स्थित हैं, जिनका निर्माण किले की सुरक्षा के लिए किया गया था। इन दरवाजों को पार करने के बाद श्रद्धालु राम जानकी मंदिर पहुँचते हैं, जहाँ भक्तगण जन्माष्टमी समारोह में वर्षा से भीगते हुए घने जंगलों, वादियों और पहाड़ों का लुत्फ लेते हुए पहुँचते हैं। बांधवगढ़ में जन्माष्टमी के अवसर पर परंपरागत रूप से भगवान कृष्ण की हांडी को तोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाते हैं। बाघों की विशेष आबादी वाला नेशनल पार्क 30 जून से 30 सितंबर तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह विशेष रूप से खोला जाता है।